बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। KN शाह में हाजी सिकंदर कोहारू मरहूम की याद में नाथन शाह क्रिकेट लीग 3rd एडिशन टूर्नामेंट, दूसरी मरतबा राइजिंग स्टार ने फाइनल जीत लिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट का ऑनलाइन इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें दुनिया भर के 20 ममालिक से सहाफ़ियों ने शिरकत की। बवाना में मिल्लत कॉलेज फॉर गर्ल्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शोबा तालीम और दीगर शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। हरनौली शहर और उसके बासियों का दरीदा मुतालबा हल हो गया। इलाका के लिए नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीबन 800 से ज़ायद सिख यात्री वैसाखी मनाने पाकिस्तान पहुंच गए। वैसाखी का त्यौहार 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, जबकि सिख यात्रियों की ननकाना साहब लाहौर आमद शुरू है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें, कपास दुनिया की एक अहम तरीन रेशादार फसल है। इससे लिबास और कपड़े की दूसरी मसनूआत तैयार की जाती हैं। इसके बनोले का तेल बनास्पति घी की तैयारी के लिए बतौर ख़ाम माल इस्तेमाल होता है। खानपुर से देखते हैं सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% हिस्सा पंजाब में पैदा होता है। इस साल सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की खसूसी दिलचस्पी की वजह से सूबा में कपास के जोन वाइज पैदावारी मनसूबे का इजरा किया गया। मरकज़ी इलाकों में रहीम खान जोन, बहालपुर जोन शामिल हैं, जहां कपास की पैदावार ज़्यादा है। कपास की पैदावार को मज़ीद बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत सूबा में कपास की बहाली के लिए मतअद्दद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। कपास की मंजूर शुदा अक़साम का तस्दीक शुदा बीज सब्सिडी पर फराहम किया जा रहा है। गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए PB रोप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाई जा रही है। वफाकी हुकूमत के तावन से सफ़ेद मक्खी के तदारक के लिए ज़री ज़हरें भी सब्सिडी पर फराहम की जाएंगी। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों को कपास की काश्त की तरगीब, तहफ़्फ़ुज़ नबातात, बीजो खाद की फरहमी, हयातियाती कंट्रोल, किसान दोस्त कीड़ों की अफजाइश, कर्जा जात बराए हसूल ज़रई मदाखल, प्लांट क्लिनिक्स का क़याम और गुलाबी सुंडी के इंसदाद बारे तरबियत, सहूलियात व मालूमात फराहम की जा रही हैं। गुज़िश्ता साल कपास की कीमत बेहतर रही। इमसाल भी कीमत मुस्तहकम रहने की तवक्का है, क्योंकि चीन में कपास की ज़ेर काश्त रकबा में कमी आ रही है और रुई की मांग में इजाफा मुतवक्का है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, MM5 न्यूज़, खानपुर। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल इकबाल नगर के नवाही इलाका 90 मोड़ में एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। कोई पूछने वाला नहीं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद तारक से। जी मोहम्मद तारक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इकबाल नगर का इलाका, नवाही इलाका नवा मोड़ है, जहाँ पर जो रमज़ानुल मुबारक की आमद है और जो महंगाई है वो अरूज पर पहुँच चुकी है। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आज हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा रमज़ानुल मुबारक की आमद है और जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पर कुछ जो दुकानदार हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो उन्होंने मसनूई महंगाई की हुई है। हमारी DC साहिवाल से पुरज़ोर अपील है कि वो अदारों को अलर्ट करें, ताकि जिन्होंने मसनूई महंगाई की है वहाँ पर विज़िट करें और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें, ताकि गरीब आदमी के जो पहुँच में हर चीज़ आ जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना था, जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। इसी चीचा वतनी और DC साहिवाल को चाहिए कि वो फौरी यहाँ पर आकर विज़िट करें और इन जिन लोगों ने मसनूई महंगाई की है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। जी
हल्का N75 में सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने अली असद मली को हराने की ख़ानदानी रवायत को बरकरार रखा। अली असद मली इससे कबल सैयदा नौशीन के शौहर और वालिद से भी हार चुके हैं। मज़ीद जानते हैं डस्का से अमीन रज़ा मुगल की इस रिपोर्ट में। डस्का के हल्का N75 से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर कामयाब होने वाली सैयदा नौशीन इफ्तिखार के शौहर सैयद मुर्तज़ा अमीन इसी हल्का से 2008 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले अली असद मली को शिकस्त दे चुके हैं, जबकि इनके वालिद मरहूम सैयद इफ्तिखारुल हसन अल-मरूफ ज़ारे शाह भी 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार अली असद मली को हरा चुके हैं। इसी ख़ानदानी रवायत को बरकरार रखते हुए सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने भी अपने सियासी हरीफ PTI के उम्मीदवार अली असद मली को शिकस्त दी और पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। मुस्लिम लीग नून ने हल्का में कामयाबी की रवायत तो बरकरार रखी, मगर मसाइल जूं के तू हैं जो इनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अमीन रज़ा मुगल, MM5 न्यूज़, डस्का। घारम में आल जोकिया सिंध इत्तेहाद तंजीम की जानब से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें जोकिया बरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जैसे कि हम लोग गोठ हाजी करीमी जोखियो, नसीम जोखियो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे एक तंजीम जोड़ी गई है जिसमें हम सब मेज़बान हैं। हम सब के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे मेहमान आए। इंशाअल्लाह संग बुनियाद हम रख रहे हैं। जोकिया इत्तेहाद की जानब से आज यहाँ पर हम एक साथ हुए हैं और यहाँ पर तमाम जोखियों आए हुए हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, जैसे कि दरसानो छनों से आए हुए हैं दोस्त, पीरगोट से आए हुए हैं और उसके अलावा जंगशाही से भी हमारे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि जितने हम इधर मकामी लोग हैं कि हमारा जितने भी इधर ज़मीनें उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारे ग्रुप की रजिस्ट्रेशन करवाएं। जितने भी दोस्त आए हैं उन सबका हम वेलकम करते हैं। जितने भी हमारे बड़े हैं सब हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो भी मतलब जिन्हें तालीम नहीं दी जाती है उन्हें तालीम दी जाए और जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार दिया जाए। जोकिया कबीला एक बुनियादी कबीलों है, जाके आप इनकी स्टोरी देखें, हर जगह आपको मिलेगी और इंडिया से लेकर सिंध तक जोकियो कायम और दायम है। KN शाह में हाजी सिकंदर कोहारू मरहूम की याद में नाथन शाह क्रिकेट लीग 3rd एडिशन टूर्नामेंट दूसरी मरतबा राइजिंग स्टार ने फाइनल जीत लिया। खैरपुर नाथन शाह डिग्री कॉलेज में मरहूम सिकंदर कोहारू की याद में नाथन शाह क्रिकेट लीग 3rd एडिशन टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया। टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि राइजिंग स्टार और AJ11 फाइनल में पहुंच गई। राइजिंग स्टार नाथन शाह की टीम क्रिकेट लीग 3rd एडिशन टूर्नामेंट में दूसरी मरतबा चैंपियन बन गई है। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी डॉक्टर खलील सिकंदर कोहारू और सैयद अजहर हुसैन नकवी ने फाइनल मैच जीतने वाली टीम को विनर ट्रॉफी के साथ साथ नकद इनाम भी दिया, जबकि तारक मुमताज़ कोहारू की जानब से आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत सिंधी अजरक के तोहफे भी पेश किए गए। दादू सिंध के नौजवान ने 13,000 फीट बुलंदी से दुबई में जहाज से जंप लगाकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। शायान लगारी यूनाइटेड एसोसिएशन पैराशूटर लाइसेंस रखने वाला पहला पाकिस्तानी नौजवान है, जिसका ताल्लुक जोही सिंध से है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दादू से इजाज़ चांडियों की इस रिपोर्ट में। दादू के नौजवान ने 13,000 फुट बुलंदी से दुबई में जहाज से जंप लगाकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। शायान लगारी यूनाइटेड एसोसिएशन पैराशूटर लाइसेंस रखने वाला पहला पाकिस्तानी नौजवान है जिसका ताल्लुक जोही सिंध से है। नौजवान अब तक सैकड़ों मुकाबलों में हिस्सा ले चुका है। पाकिस्तान का पहला सिंधी नौजवान जो 1992 में रोजगार के लिए दुबई गया था, जहां यूनाइटेड स्टेट पैराशूटर एसोसिएशन से ए लाइसेंस हासिल करने का एजाज भी हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शायान सिंधी है और मैं दादू से बिलोंग रखता हूँ और मैं सिंध का पहला सिंधी स्काई डाइवर हूँ। इस टाइम मैंने UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपना ए लाइसेंस कंप्लीट करके उसके बाद भी मैंने 11 जो हैं सोलो जंप्स किए हैं और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि मैं सिंध का पहला सिंधी स्काई डाइवर हूँ। मुझे तो स्काई डाइविंग का शौक तो बचपन से था। तकरीबन 2002-2003 में मैंने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे कुछ वीडियोस देखी थी तो उनसे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ था और इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोर्स कंप्लीट करके मैं स्काई डाइवर बन चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब कोविड के बाद जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इसके इवेंट्स वगैरह होते हैं मैं उनमें पार्टिसिपेट करके सिंध का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात फराहम की जाए ताकि पाकिस्तानी नौजवान अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन टीम के हमरा एजाज जान जो MM5 TV दादू।
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट का ऑनलाइन इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें दुनिया भर के 20 ममालिक से सहाफ़ियों ने शिरकत की। ऑनलाइन इजलास से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर शाहिद चौहान ने कहा है कि दुनिया के 20 ममालिक में सहाफ़ी मुआशरे की इस्लाह में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में उजागर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे में बेदारी पैदा करने में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। नायब सदर खुर्रम शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि मस्बत सहाफ़त कौमों और मुल्कों की रहनुमाई करती है, जिससे मुल्क कौम तरक्की और कामयाबी की शाहराहों पर गामजन हो जाते हैं। तकरीब से वसीम बट, महविश खान, वसीम खान और दीगर ने भी खिताब किया। जतोई के नवाही इलाके कलर वाली मदरसा रुकैया लिल बनात शाहबाग वाला में मारूफ डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तबस्सुम ने कोरोना आगाही मुहिम के सिलसिले में बच्चों में मुफ्त मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम किए। इस मौका पर MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी मदरसा रुकैया लिल बनात में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जतोई के नवाही इलाके कलर वाली में, जहाँ मारूफ होम्यो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तबस्सुम मदरसा रुकैया लिल बनात में आज बच्चों में मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी मैं शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तबस्सुम साहब होम्यो डॉक्टर जिहड़े इलाके माशाअल्लाह एक मारूफ शख्सियत हैं। वो अज साडे इदारे के अंदर मदरसा रुकैया लिल बनात बाग वाला कलर वाली के अंदर तशरीफ गए हैं और बालें के अंदर आते उन्हें सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम किए। मैं उन्होंने इंतहाई शुक्रगुजार हाँ और इसी तरह मैं शुक्रगुजार हाँ MM5 वाले का कि उन्हें आते ये प्रोग्राम कवरेज दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें सारे दोस्तों की मेहनत को कबूल फरमावे। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपना कारी साहब का कि उन्हें सबको ये मौका देते। मैं ही मदरसा रुकैया लिल बनात मौजूद हाँ शाहबाग लेते तहसील जतोई इन्हें सब मौका देते अस छोटे छोटे बालें को मास्क और सैनिटाइज़र एक छोटी सी सारी काविश है अस तकसीम किए और उस बालें की हिदायत भी की है और वालिदैन को हिदायत की है आने यार। और हिदायत ये है कि आपस में फासला रखे सन, मास्क और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें सन। बवाना में मिल्लत कॉलेज फॉर गर्ल्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शोबा तालीम और दीगर शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। बवाना में मिल्लत कॉलेज फॉर गर्ल्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तालबात ने मिली और इलाकाई नगमों पर टेबलोज पेश किए। इस मौका पर प्रिंसिपल मैडम रज़िया सुल्ताना का कहना है कि ये कॉलेज इलाके में किसी नेमत से कम नहीं। ये हमारे लिए एहसास की बात है कि ये भवाना में पहला इदारा है जहाँ सिर्फ ख़वातीन तालीम हासिल कर सकेंगी। गर्ल्स कॉलेज के इफ्तिताह के मौका पर अहलियाना भवाना ने खुशी का इजहार किया। हरनौली शहर और उसके वासियों का दरीना मुतालबा हल हो गया। इलाका के लिए नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान ने नादरा ऑफिस हरनौली की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर DG नादरा, रीजनल सरगोदा और नादरा के हुकाम भी हमरा थे। रुकने कौमी असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान का तकरीब में पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि नादरा ऑफिस हरनौली की फराहमी पर मुकामी कायदीन और अहला इलाका ने अमजद अली खान का शुक्रिया अदा किया। चमन इकरा बैतुल अतफाल मिडिल स्कूल में तालीम का क्या निज़ाम है और स्टूडेंट्स फ्यूचर में क्या बनने की ख्वाहिश रखते हैं, इसी हवाले से इकरा बैतुल अतफाल मिडिल स्कूल के उस्ताद से MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हबीबुल्लाह बशर दोस्त से जानते हैं, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इकरा बैतुल इल्म में मौजूद सी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने उनसे इंटरव्यू भी की। उन्होंने जो है ना दीन के बारे में, मज़हब के बारे में बहुत अच्छे अंदाज, भरपूर तरीके से हमें इंटरव्यू दे दिया। यहाँ की इदारे की स्टाफ का बेहद मशकूर, जिन्होंने बच्चों में इतने टैलेंट पैदा किया है। ये सब उस्ताद की बबरकत से होती है। इस वक्त एक टीचर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो हमारे लिए काबिल कदर हैं, हमारे माशरे का चिराग है, जो बच्चों को सब कुछ पढ़ाते हैं। बाप जो है ना बच्चे को जो है ना पेट भरा के उसको सुबह स्कूल लेकर आते हैं, लेकिन ऐसी टीचर हजरात उसको जो है ना सिखाई जाती हैं कि बाप की इज़्ज़त कैसी होती है, माँ की इज़्ज़त कैसी होती है। तो आइए लिए चलते बात इनसे करते हैं। सर, सबसे पहले आपकी बहुत मशकूर जो आपने मुझे टाइम दे दिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं हैं, तो माशाल्लाह आपकी इकरे में बहुत सी बच्चे हैं, प्रिंसिपल साहब से भी बात मैं करूँगा। यहाँ पे टीचर हजरात बहुत ज़बरदस्त मुनज़्ज़म पढ़ाई जाती थी और पढ़ने की जो तरीके हैं वो सबसे अलग है। और अब मुझे ये बताइए कि इन बच्चों के साथ आप लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे होते हैं, तो आप इसमें और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाते हो? अक्सर मज़हब की चीज़ें होती है या अंग्रेज़ी तालीम पे भी जो है ना यहाँ पे तवज्जो दी जाती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इंशाल्लाह हमारे इधर जब सुबह से शुरू होता है, पहले हम असम्बली में तिलावत करते हैं, फिर हम अपने असरी तालीम जो है हम वो शुरू करते हैं 12:30 बजे तक। फिर उसके बाद उसका खाने का टाइम है, वो अपना खाना खाते, फिर वो आराम करते 3:30 बजे तक। फिर हम जुमात करते, जुमात के बाद अपने बच्चे जो दीनी तालीम की तरबियत भी इधर है, उसका निज़ाम भी है, हम उधर। यानी इन बच्चों में से आप जो है ना सेकंड टाइम जो है ना कुरान शरीफ यहाँ पे भी पढ़ाई जाती है भरपूर तरीके से, और इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी है आपकी कहने की मतलब, तो ये मैं समझ गया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अक्सर इधर ये बच्चे भी होते हैं जो बहुत जो है ना कमज़ोर होते हैं, जिनकी फीस की अदायगी बहुत मुश्किल होती है, उन लोगों के साथ आप उन बच्चों के साथ फिर क्या करते हो आप लोग? इधर हमारे साथ बहुत गरीब लोग मौजूद हैं, हम उससे ताउन करते हैं। जो मिस्किन लोग हैं, यतीम लोग हैं, हम उससे भरपूर ताउन करते हैं। हम उसके फीस में थोड़ा ताउन करते हैं, उसका फीस मुआफ़ करते हैं। इस वक्त आपके साथ कितने बच्चे जो है ना वो मौजूद हैं गरीब, जिनके फीस नहीं होती है, आप लोग यहाँ पे उसको जो है ना फी सबीलिल्लाह पढ़ाते हो? कितने बच्चे हैं आपकी ज़हन के मुताबिक? तकरीबन मेरे ख्याल में से 50-60 बच्चे इधर मौजूद है जो हम उससे फीस नहीं लेते, वो फ्री इधर अपना तालीम हासिल करते हैं। हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उससे फीस नहीं लेते। तहसील बाग चकेसर में हलफ बरदारी की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी MNA डॉक्टर इबादुल्ला थे। डॉक्टर इबादुल्ला ने सदर चकेसर बार एसोसिएशन अब्दुल बुरहान, जनरल सेक्रेटरी जीदार खान, फाइनेंस और जॉइंट सेक्रेटरी मुगीस अली खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शहबाज अली से हलफ लिया और तमाम तर मसाइल को मिलजुल कर हल करने का मजबूत इरादा किया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर इबादुल्ला MNA ने खिताब किया और चकेसर बार कौंसिल के लिए नकद इनाम के ऐलान के साथ साथ हर किस्म के तावन की यकीन दहानी भी कराई। PTC क्रिकेट ग्राउंड छोटा लाहौर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ, जिसका फाइनल मैच शेख ढेरी क्लब और लाहौर क्लब के दरमियान हुआ, जिसमें शेख ढेरी क्लब ने लाहौर क्लब को शिकस्त दे दी और शेख ढेरी क्लब ने फाइनल मैच जीत लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी PTI के रहनुमा शाह खालिद खान और तहसील लाहौर के यूथ सदर इरफान शेर थे। दोनों मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ और नकद कैश प्राइज भी तकसीम किए। तकरीबन 800 से ज़ायद सिख यात्री वैसाखी मनाने पाकिस्तान पहुंच गए। वैसाखी का त्यौहार 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, जबकि सिख यात्रियों की ननकाना साहब लाहौर आमद शुरू है। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। दूसरे शहरों की तरह मेलसी में भी रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है, जहां पर अशिया खुर्दोनोश रियायती नरखों पर दस्तयाब हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेलसी के रमज़ान बाज़ार में मौजूद अपने नुमाइंदे मुदस्सर हुसैन से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब भर के दूसरे शहरों की तरह मेलसी में भी रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है। आम बाज़ार से सस्ते रमज़ान बाज़ार में शहरियों को तमाम अशिया खुर्दोनोश पर सब्सिडी दी जा रही है। सब्जियों फलों पर 25% तक रियायती सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा चीनी और आटे के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की जानिब से सहूलियात मुहैया करने के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मज़ीद शहरियों से जानते हैं उनका इस बारे क्या कहना है। मैं यहाँ पर आटा और चीनी लेने आया हूँ, जो बाज़ार की निस्बत यहाँ पर कम रेट पर मुझे मिल रही है चीज़ें। मैं यहाँ पर चीनी लेने के लिए आया था और काफ़ी देर से कम 1-1.5 घंटा हो गया मुझे लाइन में लगे हुए, लेकिन तंग आके मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ पर एक तो SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा, और दूसरा वाकई इसमें दूसरी राय नहीं है कि ओपन मार्केट में और यहाँ पर सस्ता बाज़ार में काफ़ी फ़र्क है पैसों का। इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, और इधर सस्ती अशिया अवेलेबल हैं। जैसा कि शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान बाज़ार में ओपन मार्केट से कम नरखों पर सब्जियां, फल और अशिया खुर्दोनोश मिल रही हैं, जो कि एक एहसन इक़दाम है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे MM5TV.com।